कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं जहां कास ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया गया है, अर्थात समकोण त्रिभुज बनाएंगे और न्यून कोण जो दोनों बनेगा वहाँ दोनों कोणों पर कोण ए और कोण बी लिखना है। ये समकोण त्रिभुज मान लीजिए हम बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण न्यून कोण है, यानी कि कोण ए और कोण बी ये दोनों कोण न्यून कोण है, और तीसरा कोण मान लेते हैं कोण सी, ये समकोण है। मतलब त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज में बनाते हैं, समकोण त्रिभुज में होता है, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ये न्यून कोणों पर रख देंगे और सी हो जाएगा समकोण। तो अब इसमें दिया गया कॉस ए बराबर कॉस बी, चूँकि हमने जो सूत्र बताया था लाल बट्टे कक्का से सब मान याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का मान लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो यहाँ हमको कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया गया है। तो कोण ए के सम्मुख वाली भुजा लंब होगी। जो भी कोण दिया होता है उसके सम्मुख भुजा लंब मानी जाती है, और दूसरी दो भुजाएं छोटी होती हैं और एक कर्ण होता है। तो कर्ण तो बदलता नहीं है, परंतु दोनों छोटी भुजाओं में लंब और आधार कोण के अनुसार, चाहे कोण ए लेंगे तो लंब दूसरा बनेगा उसके सम्मुख और आधार दूसरा बनेगा। कोण बी लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा एसी लंब बनेगी और बीसी आधार बनेगा। तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब चूंकि सूत्र से देखते हैं कास बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो कोण ए के लिए सम्मुख भुजा लंब बनेगा बीसी। कोण ए के लिए कोण ए के सम्मुख भुजा, तो सम्मुख भुजा बीसी है, तो सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब बन जाएगा, कितना बनेगा बीसी, और कर्ण हमेशा ए बी रहेगा, तो तीसरी भुजा आधार बन जाएगी। तो आधार क्या बना, आधार बना एसी, और कर्ण ए बी होगा। अब कोण बी के लिए क्या होगा, कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है एसी, और सम्मुख भुजा लंब हो जाती है। तो लंब कोण बी के लिए बी के सम्मुख भुजा एसी है, तो लंब हो जाएगा एसी। तब दूसरी भुजा जो छोटी भुजाओं में से है ये आधार बन जाएगा बीसी, और कर्ण ए बी, कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ण ए बी 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है हमेशा कर्ण रहेगी, चाहे कोण ए के लिए चाहे कोण बी के लिए। अब जो है इसमें जो दिया गया है कॉस ए इक्वल कॉस बी, तो ए के लिए कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है यहाँ पे कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो कोण ए के लिए आधार कितना है एसी और कर्ण कितना है ए बी, तो ये हो जाएगा एसी अपान ए बी इक्वल कोण बी के लिए आधार बटे कर्ण करेंगे, तो कोण बी के लिए आधार कितना है ये बीसी, तो आधार बीसी और कर्ण क्या है ए बी,
अब दोनों पक्षों में ए बी काट देंगे तो ए सी बराबर बी सी। तो अब त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध हो गया है कि ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी भुजा बराबर बी सी भुजा। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हों तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी कि ए सी और बी सी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए सी के सामने की भुजा, इसलिए दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी ए सी के सामने जो कोण बनेगा और बी सी के सामने जो कोण बनेगा, दोनों कोण बराबर होगा। तो भुजा ए सी के सामने कोण, ये देखिए भुजा ए सी, इसके सामने हम चले जाएं कोण बी बनता है। तो भुजा ए सी के सामने कोण बी, और भुजा बी सी के सामने कौन कोण बन रहा है, भुजा बी सी। तो बी सी के सामने चले जाएं कोण ए बन रहा है। तो यानी बी सी के सामने कोण ए बन रहा है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बी और कोण ए ये बराबर हो जाएगा। और हमको सिद्ध करके लाना है, इसमें कोण ए बराबर कोण बी दिखाना है। तो इस तरह हम दिखा सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो ये हो गया प्रूव्ड, कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हो गया।